नमस्कार दोस्तों, जय शंकर महाराज। मैं आपका दोस्त भज्जी शर्मा डमडमरू चैनल पर आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी हम अपने गांव से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं घृसु माता मंदिर के दर्शन को, जो कि हमारी वन देवी है, यानी इस प्रकृति की देवी है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं या वन्य जीव प्राणी है, पशु पक्षी है और जितनी भी ये सारी की सारी वन संपदा है, ये सारी उन्हीं के अधीन है। तो माँ जगदम्बे स्वरूपिणी घृसु माता के दर्शन को अभी इसमें हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे गाँव का एक और पनिहार है। तो आपदा भूस्खलन के चलते जो है यहाँ पे काफ़ी उथल पुथल हो चुकी है। सो दोस्तों, आज से 10-12 साल पहले जो है इस पनिहार का पुनरुद्धार हुआ था और काफ़ी अच्छी तरह जो थी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई। और बचपन के टाइम पे हम गर्मी के दिनों में यहाँ के ठंडे पानी से हम नहाया करते थे। तो आजकल जो है यहाँ पे सारा उथल पुथल हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप जब भी कभी पहाड़ों में घूमने आएँ तो कुछ नियम होते हैं, उनका जो पालन है सदैव करें। कि आप जब भी कभी जंगलों में घूमने जाएँ या किसी देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए जाएँ, प्रकृति में ऐसे जगहों पर जो है गाली गलौच ना करें और शराब जैसे मादक पदार्थों का सेवन ना करें, यानी किसी भी तरह के उपद्रव को मचाने की कोशिश ना करें। क्योंकि हमारे पहाड़ों में जो है जगह जगह पे देवी देवताओं का वास स्थान है और उपद्रव के चलते जो है हमारे देवी देवता जो है वो नाराज़ हो जाते हैं या फिर उनकी जो है वो शांति भंग हो जाती है, जिसके कारण जो है बाद में लोगों को प्राकृतिक आपदा के रूप में जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए जब कभी भी आप जंगलों में पहाड़ों में घूमने निकले तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, साथ में यदि आप कहीं पे धार्मिक जगह पे घूमने जाते हैं, जैसे मणिमहेश हो गया, कुगती हो गई या धौलाधार पर्वत श्रृंखला हो गई, तो ऐसे में जो है आपको एक बात का और ख्याल रखना पड़ता है कि जो भी पेशाब पैखाना होता है वो हमें एक ही जगह करना पड़ता है और अपने मन को जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और भक्ति भाव भरा रखना पड़ता है। नहीं तो यहाँ की जो प्रकृति है वो बदलने शुरू हो जाती है, जिसके चलते जो है आसमान में एकदम से एक घनघोर बादल छा जाते हैं और एकदम से बारिश लग पड़ती है और आंधी तूफान चलने लगते हैं। तो ऐसे में आदमी जो है वो रास्ता भटक जाता है। तो कृपया इन बातों का ध्यान रखें और कभी भी प्रकृति के जो नियम बने हुए हैं उनका उल्लंघन ना करें। तो दोस्तों, इस जगह से भी आपको रूबरू करवाना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये जगह जो है ये भी मेरे लिए बहुत ही ख़ास है, बहुत ही यादगार है ये वाली जगह। तो दोस्तों, मेरे पीछे जो ये आप बड़ा सा पत्थर देख रहे हैं, तो इसको लेकर एक बहुत ही अद्भुत घटना मेरी ज़िंदगी में घटी है। तो उसी को मैं आपके साथ अभी साझा करने जा रहा हूँ। तो एक्चुअली गाइस, क्या हुआ करता था कि जब भी मैं 2014-15 के समय में यहाँ पर अपने खेतों में काम करने के लिए आया करता था और यहाँ पे ये जो बड़े वाला पत्थर है, यहाँ पे मेरे को एक सांप दिखा। सुबह के 7-8 बजे का समय था और धूप निकलने के बाद वो यहाँ पे धूप सेकने जो है बैठा हुआ था। तो मैंने यहाँ पे उस सांप के दर्शन किए और फिर मैं वापस घर को चला गया। और गाइस, उसके दूसरे तीसरे दिन और कंटिन्यू ऐसे मैंने कम से कम 10-12 बार जो है यहाँ पे उस सांप के दर्शन किए। तो आप देख सकते हैं गाइस, किसी ने यहाँ पे जो है फिर खुदाई करके शायद सांप को मार डाला या क्या था। उसके बाद मैंने आज दिन तक यहाँ पे कोई सांप नहीं देखा। नहीं तो पहले 2014-15 में मैं कंटिन्यू यहाँ पे पहले सांप देखता था और मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो नेचर लवर और पीस लवर को देखकर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक नेचर लवर और पीस लवर हूं। तो ऐसे में दोस्तों, ये नेचर में, ये प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, इन सभी से मुझे प्रेम है, क्योंकि ये सभी भोले शंकर की ही देन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे से हमारे छोटे भाई अनुज शर्मा भी आ रहे हैं, जिन्हें हम प्यार से सन्नी कहते हैं। तो गाइस, ये भी सुबह से खेतों को काम करने गए थे, जो कि बीच रास्ते में ही जगह आने वाली है, तो उससे भी मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। अभी भाई जो है वो खेतों से आए हैं और थक भी चुके हैं, तो अभी जा रहे हैं घर को। चलो ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। तो इनसे मिलाते हैं फिर कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, इस दुनिया में हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, चाहे पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, वन्य जीव जंतु हो या मनुष्य हो, जो कुछ भी आप देख रहे हो, मतलब कण कण में परमेश्वर विराजमान है। तो ये सभी जो भी है ये एक ही तत्व से मिलकर बना है और जिसका नाम शिव तत्व है, ऐसा हमारा अध्यात्म कहता है। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि हमारे भोले शंकर जो है वो कण कण में विराजमान है। तो दोस्तों, वे एक कण जिसके कारण इस सृष्टि की रचना हुई है,
वे साक्षात शिव तत्व भोले शंकर ही है। और दोस्तों, जिस शक्ति के कारण ये सभी तत्व आपस में व्यवस्थित ढंग से जुड़े हुए हैं, वह शक्ति कोई और नहीं, साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बेश्वरी ही है। और जैसा कि हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है कि शिव शक्ति के मिलन से ही इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है। और तो दोस्तों, अगर साइंस की हम बात करें तो साइंस का भी यही कहना है कि एटम से भी छोटा एक तत्व है, उसी के कारण जो है इस सृष्टि और इस ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है। और उसमें कुछ चार्ज रहता है, चार्ज यानी शक्ति रहती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी मेरे पीछे देख रहे हैं कि चील के पेड़ जो हैं वो शुरू हो गए हैं यहाँ से। तो अब हम जो है अपने गांव के जंगलों में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से जो है हमारे जंगलों का एरिया शुरू हो जाता है। वैसे तो काफ़ी नीचे से शुरू हो जाता है, लेकिन इस रास्ते यहाँ से शुरू हो गया है। वैसे तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुराने खेत भी है जो काफ़ी इसमें से खाली पड़े हुए हैं। कम से कम 30-35 साल से जो है ये खाली पड़े हुए हैं। और दोस्तों, यहीं पास में हमारे गांव के लोगों ने, जो कि हमारे ही भाईचारे के हैं, उन्होंने अपने पुराने खेतों को जो है दोबारा से प्रिपेयर किया है और यहाँ पे खेतीबाड़ी कर रहे हैं। तो दोस्तों, लगभग ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, केवल मैन पावर के साथ उन्होंने यहाँ पे प्राकृतिक खेती जो है वो पहाड़ों में, यहाँ पे जंगलों में जो है अपने पुराने खेतों में शुरू की। तो पिछले साल जो उनका टर्नओवर रहा एक सीज़न का, वो 50 से 60 हज़ार रुपये तक रहा। तो दोस्तों, वो खेत भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं पास में है। तो दोस्तों, साथ ही आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि हमारे जंगलों में जो है अभी बड़ी मस्त ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। काफ़ी आनंद आ रहा है। सच बोलूं दोस्तों तो मैं इस हवा का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। काफ़ी मस्त हवा चली हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी हम उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। तो आप सभी देख सकते हैं कि इन खेतों में जो है अभी राजमा की फसल वो प्राकृतिक तरीके से जो है वो तैयार हो रही है। साथ ही गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी गाय जो है वो यहाँ पे चर रही है। तो दिन के समय जो है सभी गांव वाले अपने पशुओं को जो है वो चराने यहाँ ऊपर इन खाली खेतों में ले आते हैं। बूची 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 ओ बूची। तो दोस्तों, अब हम थोड़ी ही देर में दूसरी जगह पे पहुंचने वाले हैं, जहां पर हमारे परिवार वालों ने जो है नई इन्वेस्टमेंट की हुई है। जी हाँ, बिल्कुल इसी प्रोजेक्ट की तरह यहाँ पे हमारे परिवार वालों ने भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट चलाया हुआ है। यानी प्राकृतिक तरीके से जो है इन पहाड़ों में, इन जंगलों में खेतीबाड़ी की जा रही है। तो थोड़ी ही देर में रूबरू करवाने वाला हूँ मैं आपको उस जगह से। सो लेट्स गो टू ऑन दिस वे। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है हमारे खेत की बाड़बंदी जो है स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे परिवार वालों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये प्रोजेक्ट किस तरह चल रहा है और कहाँ से ये आइडिया आया। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं पिछले साल से, यानी मार्च 2021 से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल मैं 2-3 महीने के लिए श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम में बेंगलोर गया हुआ था। तो उसमें जो है पिताजी को विचार आया कि क्यों ना इस ज़मीन पे यहाँ पे खेती बाड़ी की जाए, क्योंकि ये जो जगह है ये कम से कम 30-35 साल से जो है वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। यहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं की जाती थी। सो दोस्तों, उसमें हमारे परिवार वालों ने मिलकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी। और जब मैं यात्रा से वापस आया तो उसमें जो है यहाँ पे सारा जो सिस्टम है वो तैयार हो चुका था। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल जो है वो बारिश बहुत कम हुई और गांव में जो है उतनी अच्छी पैदावार नहीं हुई थी। लेकिन हमारे इन खेतों में जो है वो काफ़ी अच्छी पैदावार जो है वो देखने को मिली।
तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे हमने ये जो है रेन सेट टाइप बना दिया है, जिसे हम अपनी भाषा में टपरी कहते हैं। और अभी थोड़ा इसका डेंटिंग पेंटिंग का काम रहता है, लेकिन बैठने बैठने के लिए जो है धूप या बारिश में आप देख सकते हैं कि अच्छी सुविधा जो है उपलब्ध हो चुकी है। सो गाइज़ अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। सो गाइज़ आप देख सकते हैं हमारे और मंत्री महोदय के जो खेत है यहाँ पे बिल्कुल आमने सामने है। और आप देख सकते हैं ये है हमारे खेत। तो यहाँ पे हमारे साथ साथ हमारे चाचा और ताया जी के भी खेत हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये नई जो है एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की गई है हमारे परिवार द्वारा। और साथ में यहाँ का व्यू